हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपने सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं BIOCH 311 फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। और आज की इस वीडियो में अपना टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट DNA, जिसे अपने हिंदी में कहते हैं पुनर्योगज DNA। इस रिकॉम्बिनेंट DNA को अपने शॉर्ट में लिख सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, यदि आपको इस प्रकार लिखा हुआ कुछ मिले तो इसका मतलब क्या है, रिकॉम्बिनेंट DNA। अब अपने समझते हैं कि रिकॉम्बिनेंट DNA किसे कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट DNA एक मॉडिफाइड DNA होता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट DNA एक मॉडिफाइड DNA होता है जो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के DNA के आपस में मिलने से बनता है। ठीक है, कि रिकॉम्बिनेंट DNA एक मॉडिफाइड DNA है जो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के DNA के आपस में मिलने से बनता है। देखिए किस प्रकार कि फॉर एग्जांपल अपने पास दो ऑर्गेनिज्म हैं A और B। ठीक है, ये A है और दूसरा B ऑर्गेनिज्म। जो A ऑर्गेनिज्म का DNA है वो है ये इस प्रकार, ये है B ऑर्गेनिज्म का DNA इस प्रकार। ये इसमें सेगमेंट बने हुए हैं इस प्रकार। ठीक है, ये दो अलग अलग DNA हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के हैं। तो जब इन दोनों के मिलने से जो DNA बनेगा वो मॉडिफाइड DNA होगा और उस मॉडिफाइड DNA को अपने क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट DNA। तो अपने रिकॉम्बिनेंट DNA कैसे बनाते हैं कि सबसे पहले अपने ये जो DNA है इस पर अपने कट लगाएंगे, इसको अपने काटेंगे एंजाइम की हेल्प से और इस एंजाइम पर भी अपने मान लो कट लगाएंगे। ठीक है, तो कट लगाने के बाद कैसी स्ट्रक्चर अपने को दिखाई देगी, जो ये DNA है वो इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो खुल जाएगा जब उसमें कट लगेगा तो। और जब यहाँ पर अपने कट लगाया तो ये DNA भी सेगमेंट में डिवाइड हो जाएगा इस प्रकार। ये सेगमेंट अलग हो जाएगा, ये सेगमेंट इसका अलग हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, ये सेगमेंट अलग हो जाएगा इस प्रकार। नेक्स्ट अपने क्या करेंगे, इसके बाद क्या होगा, ये जो पार्ट है, इतना पार्ट जिसको अपने काट कर अलग किया है, ठीक है, इतने पार्ट को, इस पार्ट को अपने इस DNA में जोड़ देंगे। तो किस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाएगी, देखिए ये तो A ऑर्गेनिज्म का DNA है। इस DNA में अपने ये जो DNA है B ऑर्गेनिज्म का, इसका ये पार्ट अपने जोड़ देंगे इस प्रकार। ठीक है, तो अब DNA हो जाएगा ये। तो ये जो DNA बना है इस DNA को अपने क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA। मतलब ये एक मॉडिफाइड DNA है जो दो ऑर्गेनिज्म के DNA के आपस में मिलने से बना है। ठीक है, तो दोबारा मैं इसकी डेफिनेशन रिपीट करता हूँ कि रिकॉम्बिनेंट DNA एक मॉडिफाइड DNA होता है जो दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के DNA के आपस में मिलने से बनता है। उसे अपने क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA। और वह टेक्नोलॉजी या वह टेक्निक जिसके द्वारा रिकॉम्बिनेंट DNA डेवलप किया जाता है उसे अपने बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ठीक है, कि वह टेक्निक जिसके द्वारा रिकॉम्बिनेंट DNA डेवलप किया जाता है उसे अपने क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ इसे अपने बोल देते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं या रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, तो वह टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा रिकॉम्बिनेंट DNA डेवलप किया जाता है उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी को डेवलप किसने किया था। तो इसको डेवलप करने वाले दो साइंटिस्ट हैं, एक तो है हर्बर्ट बोअर
एंड जो सेकंड साइंटिस्ट आता है इसमें हर्बर्ट बोर के साथ, वो है स्टेनले कोहन। स्टेनले कोहन या इसे स्टेनले कोहने भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो दो साइंटिस्ट हैं हर्बर्ट बोर और स्टेनले कोहने, इन्होंने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो टेक्नोलॉजी थी वो डेवलप की थी। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में। पढ़ने के बाद जीन ट्रांसफ़र मेथड, आपके सिलेबस में इस रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ, अपने डिटेल में पढ़ने हैं जीन ट्रांसफ़र मेथड। जीन ट्रांसफ़र मेथड इन प्लांट्स, कि प्लांट के अंदर जीन ट्रांसफ़र कैसे किए जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ हेडिंग का, जैसे आपने पढ़ा हुआ है एक बीटी कॉटन है, ठीक है, बीटी कॉटन की स्टार्टिंग के अंदर जो कॉटन थी उसको जो अपना इंसेक्ट था पिंक बॉलवर्म, कौन सा इंसेक्ट, पिंक बॉलवर्म, ये ज़्यादा उसे नुकसान पहुंचाता था, ठीक है, पिंक बॉलवर्म। लेकिन फिर क्या किया कि एक इंसेक्ट था, एक बैक्टीरिया था, कौन सा, बेसिलस थ्रंजिएंसिस। ये जो बैक्टीरिया था बेसिलस थ्रंजिएंसिस, इसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि एक जीन होता है, कौन सा जीन, क्राइजीन, कि इस बैक्टीरिया के अंदर ये जीन पाया गया था क्राइजीन। इस क्राइजीन को इस कॉटन के अंदर इंसर्ट करवाया गया, ठीक है, और कौन सी कॉटन का फॉर्मेशन हो गया, बीटी कॉटन। और ये बीटी कॉटन, ये जो पिंक बॉलवर्म है इसके प्रति क्या होगी, रेजिस्टेंट होगी। तो यहाँ पर आपने क्या समझना है कि ये जो जीन है वो इस प्लांट के अंदर या इस जीन को इस प्लांट के क्रोमोसोम में कैसे जोड़ा गया था। हेडिंग क्या है, जीन ट्रांसफ़र मेथड, कि अपने प्लांट्स के अंदर जीन को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये तो अपने सिर्फ एक एग्जांपल लिया था। तो अपनी हेडिंग है मेन जीन ट्रांसफ़र मेथड, ठीक है। तो इसके दो मेथड हैं जिनके द्वारा अपने प्लांट्स के अंदर जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड आता है डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड, डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड। सेकंड है इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं दोनों के अंदर कि जो डायरेक्ट मेथड है जीन ट्रांसफ़र करने का, कि जो डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड है, इस मेथड की हेल्प से अपने जो मोनोकोट प्लांट होते हैं, मोनोकोट प्लांट, यदि अपने मोनोकोट प्लांट के अंदर जीन ट्रांसफ़र करना है तो कौन सा मेथड हेल्पफुल होता है, डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड। और इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड के द्वारा जो डाइकोट प्लांट होते हैं, द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, द्विबीजपत्री पौधों के अंदर यदि अपने को जीन ट्रांसफ़र करना है तो कौन सा मेथड हेल्पफुल होता है, इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड। ठीक है, तो यदि अपने एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 नंबर के अंदर कि मोनोकोट प्लांट के अंदर जीन ट्रांसफ़र करने के लिए कौन से मेथड हेल्पफुल होते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो कौन से होंगे, डायरेक्ट। ठीक है, अब अपने पढ़ते हैं डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड के बारे में डिटेल में। तो डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड के अंदर भी काफ़ी सारे मेथड आते हैं। ठीक है, इसमें आपके सिलेबस में 2 दिए हुए हैं, एक तो केमिकल मेथड, दूसरा दिया हुआ है फिजिकल मेथड। ठीक है, आपके सिलेबस की अपनी बात करें तो 2 दिए हुए हैं, एक तो केमिकल मेथड और सेकंड कौन सा है, फिजिकल मेथड। और केमिकल मेथड के अंदर आपके सिलेबस में दिया हुआ है
PEG और फिजिकल मेथड दिया हुआ है जीन गन। ठीक है, डायरेक्ट जीन ट्रांसफर के अंदर भी दो मेथड आते हैं, एक तो केमिकल मेथड, दूसरा फिजिकल मेथड। केमिकल मेथड आपने पढ़ना है PEG और फिजिकल मेथड आपने पढ़ना है जीन गन वाला। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं केमिकल मेथड। ठीक है, तो केमिकल मेथड में क्या होता है कि केमिकल्स के द्वारा अपने किसी भी सेल के अंदर, किसी भी प्लांट सेल के अंदर कैसे जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप एक चीज़ नोट कर लो कि जो केमिकल मेथड है, इस केमिकल मेथड के द्वारा अपने जो प्रोटोप्लास्ट होता है, प्रोटोप्लास्ट मतलब ऐसी प्लांट सेल जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, ऐसी प्लांट सेल जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है उसे अपने कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। और केमिकल मेथड के द्वारा सिर्फ प्रोटोप्लास्ट के अंदर ही जीन इंसर्ट करवा सकते हैं। मतलब ऐसी प्लांट सेल जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, उस प्लांट सेल के अंदर अपने इस मेथड का यूज़ करके जो जीन है उसे अपने इंसर्ट नहीं करवा सकते। इस मेथड का यूज़ करके अपने कौन सी प्लांट सेल के अंदर जीन इंसर्ट करवा सकते हैं जिसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होगी। मतलब प्रोटोप्लास्ट के अंदर अपने जीन इंसर्ट करवा सकते हैं इस मेथड की हेल्प से। तो देखिए प्रोसीजर क्या होता है। तो इसमें आपने पढ़ना है PEG कि काफ़ी सारे केमिकल हैं जिनकी हेल्प से अपने प्रोटोप्लास्ट के अंदर जीन इंसर्ट करवा सकते हैं। उनमें से आपने पढ़ना है PEG के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। एग्जाम के लिए इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। PEG की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, होता क्या है कि मान लो अपने पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर सबसे पहले अपने क्या होगा? प्रोटोप्लास्ट होगा। मतलब ऐसी वो सेल होगी जिसके अंदर अपने जीन इंसर्ट करवाने हैं। तो फॉर एग्जांपल ये है प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, ये है क्या है? प्रोटोप्लास्ट। इन प्रोटोप्लास्ट के साथ अपने क्या करेंगे? जो जीन अपने इसमें जोड़ने हैं, इसमें इंसर्ट करवाने हैं, वो अपने इसमें ऐड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये अपने यहाँ पर क्या डाल दिया? ये क्या है? वो जीन्स हैं जिनको अपने इस प्रोटोप्लास्ट के अंदर इंसर्ट करवाना है, प्रवेश करवाना है। ठीक है, सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट आगे, फिर क्या आगे? ये जीन आगे। फिर क्या होगा कि लगभग 15 से 28% PEG, ठीक है, 15 से 28% जो PEG है उसको अपने इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, 15 से 28% जो PEG है उसको अपने इसके अंदर मिला देंगे। तो ये क्या करता है? PEG इन जो ये जो DNA है या ये जो जीन है इनको वो इंड्यूस करता है प्रोटोप्लास्ट में इंसर्ट करने के लिए। कि सबसे पहले अपने पास प्रोटोप्लास्ट थे, उन प्रोटोप्लास्ट के साथ आपने जो जीन है उस जीन को आपने मिक्स कर दिया और बाद में 15 से 28% PEG का जो सॉल्यूशन है उसको भी आपने उसमें डाल दिया। तो ये जो केमिकल है वो इस जीन को इंड्यूस करेगा कि वो इस प्रोटोप्लास्ट के अंदर इंसर्ट कर जाए। ठीक है, तो इसके बाद अपने पास वहाँ पर दो प्रकार की कंडीशनें आ जाएंगी। ठीक है, कि जैसे ये अपने पास क्या थे? प्रोटोप्लास्ट थे। अब क्या होगा? अपने पास रिजल्ट क्या आएगा इसके बाद कि कुछ प्रोटोप्लास्ट के अंदर ये जीन इंसर्ट कर जाएंगे और कुछ में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस प्रोटोप्लास्ट में ये जीन है वो इंसर्ट कर गया और ये जो दो प्रोटोप्लास्ट हैं इनके अंदर वो इंसर्ट नहीं कर पाया। तो इस मिक्सचर में से अपने ये जो ट्रांसफॉर्म्ड या मॉडिफाइड प्रोटोप्लास्ट हैं, मॉडिफाइड प्रोटोप्लास्ट कौन से? जिनके अंदर जो जीन है वो इंसर्ट हो चुका है, उनको अपने कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो जो मॉडिफाइड प्रोटोप्लास्ट हैं या ट्रांसफॉर्म्ड प्रोटोप्लास्ट हैं उनको मार्कर जीन की हेल्प से, किनकी हेल्प से? मार्कर जीन। मार्कर जीन की हेल्प से इस मिक्सचर में से जो मॉडिफाइड प्रोटोप्लास्ट हैं उनको अपने
सेलेक्ट कर लेंगे। और इन मार्कर जीन्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है जब अपने सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। मार्कर जीन दो टाइप के थे, एक तो सिलेक्टेबल और दूसरा स्कोरेबल। ठीक है, तो इस मिक्सचर में से जो मॉडिफाइड प्रोटोप्लास्ट हैं उनको आइसोलेट करने के लिए अपने मार्कर जीन की हेल्प लेते हैं। तो ये सिंपल सा था केमिकल मेथड। आपने मेन बात याद रखनी है कि केमिकल मेथड के द्वारा सिर्फ और सिर्फ प्रोटोप्लास्ट में ही जीन इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, और इसमें PEG का पढ़ना था अपने। PEG की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉली इथाइलिन ग्लाइकोल। और इसका प्रोसीजर क्या था कि सबसे पहले अपने जो प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट के साथ अपने जो DNA होता है उसको अपने मिक्स करते हैं और बाद में 15 से 28% जो PEG केमिकल है उसको अपने डाल देते हैं। ये केमिकल उस DNA को प्रोटोप्लास्ट में इंसर्ट करने के लिए इंड्यूस करेगा। तो बाद में इस मिक्सचर में से अपने जो मॉडिफाइड प्रोटोप्लास्ट हैं, मतलब जिनके अंदर जो DNA है इंसर्ट हो चुका है, उन मॉडिफाइड प्रोटोप्लास्ट को सिलेक्ट करने के लिए अपने मार्कर जीन की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो ये था आपका केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के बाद नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं फिजिकल मेथड। दूसरा है इसके अंदर फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड के अंदर भी आपने कौन सा पढ़ना है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है? जीन गन मेथड। इस जीन गन मेथड के काफ़ी सारे नाम हैं। पहले अपने उनके नेम्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि जीन गन मेथड को अपने किन किन नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जीन गन मेथड को अपने पार्टिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं। पार्टिकल्स गन, माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स मेथड, या अपने इसमें एक और ऐड कर सकते हैं बायोलिस्टिक मेथड। ठीक है, तो ये कुछ नाम हैं जीन गन मेथड के। कौन कौन से? एक तो जीन गन मेथड एक है ही है। जीन गन मेथड के साथ एक जो आपका माइक्रो प्रोजेक्टाइल है, बायोलिस्टिक है और शॉर्ट गन है। ठीक है, और पार्टिकल गन है। ये नाम है इसके। इसमें अपना एक रह गया शॉर्ट गन मेथड। ठीक है, इसे अपने क्या बोल सकते हैं? शॉर्ट गन मेथड। तो एग्ज़ाम में कोई भी दे सकता है, वो जीन गन मेथड को डिस्क्राइब करो, पार्टिकल गन मेथड को, या माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स मेथड को, बायोलिस्टिक मेथड को, शॉर्ट गन मेथड को। ठीक है, तो एक बार इसके बारे में भी आया था कि बायोलिस्टिक मेथड को डिस्क्राइब करो। तो ये इसके नाम हैं। और जीन गन मेथड की हेल्प से अपने जीन गन मेथड की हेल्प से अपने एक कंप्लीट प्लांट सेल के अंदर जीन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब ऐसी प्लांट सेल जिसके अंदर सेल वॉल क्या होगी? प्रेजेंट होगी। ऐसी प्लांट सेल जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उस प्लांट सेल के अंदर यदि अपने को जीन ट्रांसफ़र करना है तो अपने किस मेथड का यूज़ करते हैं? जीन गन मेथड का। ठीक है, और यदि अपने को प्रोटोप्लास्ट में करना है तो अपने करेंगे केमिकल मेथड का। अब अपने पढ़ते हैं जीन गन मेथड के बारे में डिटेल में। तो इसमें क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप की गन होती है। जैसे अपने दिमाग में नॉर्मल एक गन है, सेम टू सेम वैसे ही एक गन है, लेकिन ये स्पेशल टाइप की गन होती है। ठीक है, जिस प्रकार एक गन होती है उसके अंदर अपने बुलेट या गोलियां डालते हैं। ठीक है, और किसी के अंदर शूट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई भी अपना एक टारगेट है, ये अपने पास एक गन है। ठीक है, इस गन के अंदर क्या है? जो गोलियां हैं या बुलेट्स हैं, इस गन की हेल्प से अपनी गन को शूट करेंगे और जो बुलेट है वो इस टारगेट के अंदर क्या कर जाएगी? इंटर कर जाएगी। सेम टू सेम वही प्रिंसिपल यहाँ पर है कि जीन गन मेथड में भी यहाँ पर क्या होगा? एक स्पेशल टाइप की क्या होगी? गन होगी। वहाँ पर क्या होंगी? बुलेट्स भी होंगी। और यहाँ पर जो टारगेट होगा वो क्या होगा? प्लांट सेल। कि जिस प्लांट सेल के अंदर अपने को DNA इंसर्ट करवाना है वो यहाँ पर अपना क्या होगा? टारगेट होगा। एक स्पेशल टाइप की गन होगी। ठीक है,
और जो डीएनए आपने इंसर्ट करवाना है उसको ये जो बुलेट होती हैं, जो गोलियां होती हैं या जो पार्टिकल होते हैं, उन पार्टिकल के ऊपर उस डीएनए को अपने क्या कर देते हैं, चिपका देते हैं, उसका अपने लेप लगा देते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे। जीन गन मेथड के अंदर टंगस्टन या सोने के पार्टिकल होते हैं, किसके, या टंगस्टन। इस मेथड के अंदर गोल्ड या टंगस्टन के पार्टिकल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल है सोने के या टंगस्टन की। ठीक है, और क्या होता है, डिज़ायर जीन या डीएनए। ठीक है, मतलब जिस डीएनए को आपने प्लांट सेल के अंदर इंटर करवाना है, तो क्या होगा कि ये जो जीन है या डीएनए है, इस डीएनए को अपने जो ये पार्टिकल हैं सोने के या टंगस्टन के, इनके ऊपर अपने चिपका देते हैं इस प्रकार कि अंदर वो पार्टिकल थे और बाहर अपने क्या किया, ये जो जीन है या डीएनए है उनको अपने चिपका दिया इस प्रकार। ठीक है, अब ये जो पार्टिकल तैयार हो गई ना, मतलब इसमें क्या है, इसमें गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल भी हैं और ऊपर क्या लगा हुआ है, ये जो डिज़ायर जीन या डिज़ायर डीएनए। अब इन पार्टिकल्स को जो एक गन होती है, स्पेशल टाइप की गन होती है, इन पार्टिकल्स को उन गन के अंदर अपने डालते हैं। फॉर एग्जांपल ये अपना वो पार्टिकल है, इस पार्टिकल के ऊपर क्या लगे हुए हैं, वो जीन। ठीक है, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है अपनी प्लांट सेल। ये क्या है, प्लांट सेल। तो जब इन पार्टिकल्स को इस गन में डालकर अपने ऊपर से शूट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो प्रेशर उत्पन्न होगा, यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा, उस प्रेशर की हेल्प से ये जो पार्टिकल है वो इस प्लांट सेल के अंदर क्या कर जाएगा, इंटर कर जाएगा। ठीक है, ये जो पार्टिकल है वो इस प्लांट सेल के क्या अंदर इंटर कर जाएगा। तो जब ये पार्टिकल इस प्लांट सेल के अंदर इंटर करेगा तो गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल के साथ साथ जो अपना जीन है, वो जीन भी प्लांट सेल के अंदर क्या कर जाएगा, इंटर कर जाएगा। तो ये है आपका जीन गन मेथड। आपने सिंपल सा 2-3 बातें इसमें याद रखनी है कि इस मेथड की हेल्प से अपने ऐसी प्लांट सेल के अंदर जीन इंटर करवा सकते हैं जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये इसका अपने को एक एडवांटेज है। इस मेथड के काफ़ी सारे नाम हैं, जीन गन मेथड है, शॉर्ट गन है, पार्टिकल है, माइक्रो प्रोजेक्टाइल है, बायोलिस्टिक है। इस मेथड के अंदर गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल होते हैं, उन पार्टिकल के ऊपर अपने जो डीएनए होता है उसका अपने लेप लगा देते हैं, उनको इन पार्टिकल के ऊपर चिपका देते हैं और बाद में इन पार्टिकल्स को एक गन में डालते हैं, शूट करते हैं और जो टारगेट सेल के अंदर एंटर करवा देते हैं। सिंपल सा इतना ही मेथड है। और इस मेथड का यूज़ करके काफ़ी सारी क्रॉप्स के अंदर डीएनए इंसर्ट करवाया गया है, जैसे सोयाबीन के अंदर, वीट के अंदर, मेज़ के अंदर। कौन कौन सी क्रॉप है, सोयाबीन, वीट, मेज़, टोबैको। ठीक है, काफ़ी सारी क्रॉप्स हैं जिनके अंदर इस मेथड की हेल्प से जो जीन है उनको इंसर्ट करवाया गया है। तो ये थे आपके डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र के मेथड जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं कि डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड है, इसमें अपने किसी भी जो बायोटिक फैक्टर है या बायोटिक ऑर्गेनिज्म है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट ही अपने जीन को दूसरे जो प्लांट सेल है उसमें अपने इंटर करवा सकते हैं। इसके अंदर 2 मेथड थे। पहला केमिकल मेथड था जिसमें आपने पढ़ा था PEG। केमिकल मेथड की हेल्प से अपने प्रोटोप्लास्ट के अंदर, सिर्फ प्रोटोप्लास्ट के अंदर ही डीएनए इंसर्ट करवा सकते हैं। ये आप उसका एक डिसएडवांटेज मान सकते हो। फिजिकल मेथड में आपने पढ़ा है जीन गन मेथड, और इस मेथड की हेल्प से अपने सेल वॉल, मतलब जिस प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है उसके अंदर भी डीएनए इंसर्ट करवा सकते हैं। ये इसका एक एडवांटेज है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने पढ़ेंगे
इनडायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र मेथड के बारे में। यदि आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप जूम क्लास पर पूछ सकते हो या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। थैंक यू।